नमस्कार, मेरा नाम है अर्पित सिंह और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल प्राइम स्काई व्यू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरी सारी पीछे की वीडियो जो भी मैंने आपको दिखाई है अब तक, उन सबको देखकर आप लोग को बहुत सारी नॉलेज इकट्ठा हो चुकी होगी। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी आने वाली जो 12 ज्योतिर्लिंग में चला रहता है इसी सीरीज का एक अगला वीडियो। अब हम आपको बताएंगे कि रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग आप कैसे जाए, जो कि मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो मैं आपको इसमें पूरा एक एक चीज कब जाए, कैसे जाए, कहाँ रुके और खाने की क्या सुविधा होगी, सारी जानकारी मैं संपूर्ण इस वीडियो में दे दूंगा। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी आपको ज्यादा थोड़ी सी लंबी लगे, लेकिन आप प्लीज छोड़कर मत जाइएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि रामेश्वरम कब जाएं। तो रामेश्वरम आप कब साल के किसी भी महीने में कभी भी जा सकते हैं। इसका जाने के लिए यहाँ पे कभी भी कोई समय नहीं है। आप कभी भी, आपका जब भी मन हो आप तब भी जा सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। फिर सबसे बात आती है कि वहां पर कैसे पहुंचे। हालांकि रामेश्वरम क्या है कि एक रामेश्वरम एक आइलैंड है, तो रामेश्वरम आइलैंड में ही आपको वहां जाने के लिए आपको, अगर आपके शहर से डायरेक्ट कोई ट्रेन नहीं जाती है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर पहली बात तो आइए आप समझ लीजिए कि वहां पे जाने के 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि आप बाई ट्रेन जा सकते हैं, दूसरा कि आप अपने साधन से जा सकते हैं और तीसरा सबसे बड़ा रास्ता ये है कि आप बाई फ्लाइट भी जा सकते हैं। लेकिन मैं सबसे कन्वीनियंस और सबसे अच्छे ढंग से जो रास्ता है, जो मतलब कि प्राकृतिक सुंदरताओं से भरा हुआ रास्ता है, वो मैं आपको बताऊंगा रेल यात्रा। रेल यात्रा जाने के लिए सबसे पहली बात तो है कि आपको ये सर्च करना पड़ेगा कि आपको आप जैसे आप वहां जाने के लिए, रामेश्वरम जाने के लिए आप तैयार हैं, तो आप ये चेक लीजिए कि आपके शहर से डायरेक्ट कोई ट्रेन रामेश्वरम तक जाती है, क्योंकि रामेश्वरम एक खुद ही स्टेशन है, लेकिन रामेश्वरम स्टेशन तक शायद सारी ट्रेनें नहीं जाती हैं। और तो वहां अगर आपके शहर से डायरेक्ट रामेश्वरम कोई ट्रेन नहीं जा रही तो आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको सबसे पहले अपने शहर से डायरेक्ट मदुरई के लिए आपको ट्रेन बुक करनी होगी, जिससे कि आप सबसे पहले आप वहां पर आ जाएंगे। मदुरई स्टेशन लगभग भारत के सभी शहरों से वेल कनेक्टेड है, तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इजिली मदुरई आ सकते हैं। मदुरई में मीनाक्षी माता जी का टेम्पल भी है, तो वो एक 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ भी है। और रामेश्वरम के बारे में आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। रामेश्वरम जो रामेश्वरम है, वहां पे 2 शिवलिंग की पूजा की जाती है। रामेश्वरम 2 शिवलिंग की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि जब भगवान श्री राम ने, माफ करिए श्री कृष्ण नहीं, भगवान श्री राम ने जब लंका में रावण का दहन किया था, या रावण के अत्याचारों से इस दुनिया को मुक्ति दिलाई थी, तो फिर उन्होंने जब वो भारत की ओर आ रहे थे, तो एक ये रामेश्वरम द्वीप में जब वो आए तो उनको ये बताया गया कि आपके ऊपर ब्राह्मण हत्या का पाप पड़ेगा। तो इसलिए माता सीता ने श्री हनुमान जी से कहा कि जाकर वो एक शिवलिंग लेकर आए, लेकिन उनको समय से वो अब शिवलिंग नहीं ला पाए, तो माता सीता ने समुद्र की रेत से ही वो शिवलिंग का निर्माण किया और उसी शिवलिंग में भगवान श्री राम ने पूजा को समापन किया और वहां पे स्थापित किया। लेकिन वैसे ही हनुमान जी भी वो शिवलिंग को लेकर आ गए, तो इसलिए वहां पे 2 शिवलिंग की पूजा की जाती है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, चलिए, कि सबसे पहले आप अपने शहर से ट्रेन से वापस वेल कनेक्टेड जो है आपका, आप वहां तक मदुरई जंक्शन तक आ जाएंगे। मदुरई जंक्शन से जो रामेश्वरम टाउन, मतलब रामेश्वरम जो द्वीप है, उस आइसलैंड है, तो वहां तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। वहां पे पहुंचने के लिए 3 साधन है, 3 नहीं 2 साधन है। 2 साधन में पहले तो एक रेलवे की तरफ से चलता है। दूसरा साधन ये कि आप अपने प्राइवेट व्हीकल से भी जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप रेल से ही जाएं, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा वहां पे समुद्री ब्रिज, जिसे पंबन ब्रिज भी कहते हैं, उसके नज़ारे आप मिस नहीं कर सकते। मैं खुद भी रिकमेंड करूंगा कि आप उसे मिस मत करिएगा, वरना आपकी यात्रा में कोई मजा नहीं रहेगा, क्योंकि वो एक रेल से जो यात्रा होती है ना, वो एक अनोखी और अद्भुत यात्रा होती है। आप जब खुद जाएंगे ना, जितना मैं बोल रहा हूँ उससे ज्यादा आप महसूस करने वाले हैं। तो ये हो गई कि वहां तक कैसे पहुंचे। अब मैं आपको एक आइडिया बता देता हूँ। जो आपका मदुरई जंक्शन से
रामेश्वरम तक की दूरी है, जो रामेश्वरम तक की 170 किलोमीटर की दूरी है। और इसके बाद सबसे बड़ी बात आती है कि जैसे आप रामेश्वरम पहुंचेंगे तो वहाँ पे कहाँ रुकेंगे, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो वहाँ पे आप बहुत सारे होटल्स जो है प्राइवेट में भी बुक कर सकते हैं और आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सही बताऊं, जेन्युइन बताऊंगा कि आप ऑनलाइन पहले से ही प्री बुक करके आएंगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आपने वहां से अपने निवास स्थान से आप दर्शन के लिए रामेश्वरम आ गए। रामेश्वरम आने की प्रक्रिया भी मैंने आपको बता दी कि आप सबसे पहले मदुरई आइए। मदुरई से आप बाय रोड, मतलब जैसे कि अपनी टैक्सी करके या बस, सरकारी बस के द्वारा भी आप आ सकते हैं। और अगर आप बाय रोड, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बाय ट्रेन आए, क्योंकि वहाँ की जो भारत का सबसे लंबा समुद्री ब्रिज है जिसका पंबन नाम है, पंबन ब्रिज, जो कि ढाई से 5 लगभग 5 किलोमीटर लंबा है। लेकिन वो जो आपको नज़ारा मिलेगा ना, वो आप मैं अपने शब्दों से बयान नहीं कर पाऊंगा और ना ही आप अपने शब्दों से बयान कर पाएंगे। वो जो जाता है वही उसका एक्सपीरियंस ले पाता है। तो बस मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि आप बाई ट्रेन ही सफर करें तो आपका जो यात्रा का रोमांच है ना वो एक अलग स्तर पे पहुंच चुका रहेगा। उसके बाद आप होटल के लिए वहां पे तलाशने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आप परेशान ना होइएगा। और आप ऑनलाइन अगर बुक करके जाएंगे तो सबसे बढ़िया यही माध्यम है कि आप ऑनलाइन पहले से ही प्री बुक करके जाएं। अब वहां पहुंचते ही सबसे पहले आपको क्या काम करना होगा, सबसे पहले अगर आप मंदिर के लिए जा रहे हैं तो मंदिर जाने से पूर्व आपको वहां का एक अग्निकुंड बना होगा, अग्नि तीर्थ जिसका नाम भी है। अग्नि तीर्थ ये वही स्थान है जहाँ पे भगवान श्री राम जी ने वहां पे शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा अर्चना की थी। और भगवान जी के चरण स्पर्श होने के कारण वहां पे आप देखेंगे जो समुद्र का बीच है, जो बीच बना हुआ है वो बिल्कुल शांत है और ज्यादा गहरा भी नहीं, इसलिए आप आराम से वहां पर जाके स्नान कर सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कि स्नान करने के बाद कपड़े बदल लेते हैं फिर दर्शन को जाते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा और अधिकतर लोग वहां के ऐसा करते भी हैं कि आप जब जाएंगे तो अग्नि तीर्थ में स्नान करिए। स्नान के साथ जैसे ही आप, और वहां पे धोती पहनना अनिवार्य है। आप बाकी कोई नहीं, महिलाओं के लिए साड़ी और पुरुषों के लिए धोती पहनकर आप वहां पे जैसे ही बाहर निकलेंगे, बाहर निकल के आप वहां पे मंदिर परिसर के अंदर जैसे ही जाएंगे तो वहां पे सबसे पहले आपको जो शिवलिंग, मुख्य शिवलिंग है उसके दर्शन से उपरांत पहले मतलब आपको वहां पे जो कुंड बने हुए हैं जिसका 25 से 30 रुपए पंडा लोग चार्ज लेते हैं और वो कुंड से आपको नहलाते हैं। तो जिसके जलाभिषेक से आप पाप मुक्त स्वच्छ हो जाते हैं। और उसके बाद आपको दर्शन के लिए जाना पड़ता है। दर्शन के लिए जाने के बाद फिर आपको, मंदिर इतना बड़ा है, आपको क्या मैं बता सकता हूँ, मैं ये भी बता सकता हूँ जो मंदिर का गलियारा है वो विश्व का मतलब दुनिया का सबसे बड़ा गलियारा माना जाता है। और इतनी मनमोहक दृश्य से कलाकृति उसका जो बनाया गया है कि आप वहाँ जाएंगे ना, एक अलग ही वहाँ का ढांचा बना हुआ है और अलग ही मतलब वो सब बना हुआ है। तो उसमें आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, आपको बहुत मजा आने वाला, बहुत मतलब एक्सपीरियंस। और उसके बाद आप भगवान शिव जी के जो उनके ज्योतिर्लिंग का रूप है उसका दर्शन कर लीजिए और बिल्कुल जो मन में आपकी श्रद्धा है वो सारे भगवान को बता दीजिए, भगवान आपका जरूर पूरा करेंगे। ये होती है आपकी यात्रा की जानकारी। उसके उपरांत अगर आप कहीं और भी वहां जाना चाहते हैं तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा वहां पे पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर भी है, तो आप वहां जा सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी जगह बीचेस है वहां पे आप जा सकते हैं। रामेश्वरम तिरुवनंतपुरम में स्थित है और यहाँ पे पहुंचने के लिए 2 रास्ते हैं आपको पास। एक तो मदुरई से आप रोड के द्वारा जा सकते हैं, जिसे मतलब कहते हैं या तो आप सरकारी बस या टैक्सी करके आप मदुरई से रामेश्वरम तक जा सकते हैं, 170 किलोमीटर दूर पड़ता है। और दूसरा रास्ता है रेल का रास्ता, जो कि मैंने आपको रिकमेंड किया है और ये दूसरा रास्ता बहुत ही मजेदार रास्ता है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपको सारी जानकारी मैंने दे दी होंगी। अगर कोई जानकारी रह भी जाती है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। और अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगता है, अच्छी जानकारियाँ अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल के ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली सारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और मेरे चैनल के इस वीडियो को लाइक करिए, अगर आपको पसंद नहीं आता तो डिसलाइक करिए और आप बहुत ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि ये इस प्रकार की जानकारी मैं और भी आगे बना के दे पाऊँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।